नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोग को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि टीचर एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग का बेहतर चल रहा होगा और साथ ही बेहतर रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए इस बेहतर तैयारी के साथ एक छोटा सा सहयोग हम भी कर देते हैं। तो इसमें देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है 5/5/1998 जो द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसका प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और साथ ही जो भी दोस्त बंधु नए हैं मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग जो है इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको आया है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग अब आधारित है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है आपका शक संवत पर आधारित है और शक संवत जो है 78 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और ये जो है कनिष्क अपने राज सिंहासन पर बैठने के क्रम में चलाए थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के तीसरा शासक थे, उसी उन्होंने अपने क्या कहते हैं राज्यारोहण के याद में शक संवत चलाया। शक संवत में जो है सबसे पहला महीना जो होता है आपका चैत होता है और अंतिम महीना जो होता है फाल्गुन होता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कथक प्रमुख नृत्य है। तो देखिए कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन था कि कथक नृत्य जो है किससे संबंधित है, ये आपका उत्तर भारत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसार में ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है किंग फहद हवाई अड्डा है, जो मैं साइड में लिख चुका हूँ, ये सऊदी अरब में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो देखिए इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, इसे जो है पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ देखिए एक तेल अवीव नाम का जगह दिया है, तो ये तेल अवीव जो है सबसे महंगा शहर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कर रहा है जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है। तो देखिए जिस समय सबकी अपनी आधिकारिक मुद्रा हुआ करती थी तो उस समय जो जर्मनी की मुद्रा जो थी आपका ड्यूस मार्क्स था, लेकिन अभी जो है सब यूरो को अपना लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्र सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए संयुक्त मतलब यूएनओ में जो है आपका यूएनओ में जो है कुल आपका 193 सदस्य है, तो 193 सदस्य का जो है रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, तो आपका जो ये महासभा में होता है। किस में होता है, महासभा में होता है। जबकि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, जिसमें आपका जो है 5 अस्थायी है और 10 क्या है अस्थायी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें सभी सदस्यों का रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, महासभा में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जिसे नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है जोसेफ बी टीटो किए थे। और जबकि नेम के संस्थापक में सबसे ज़्यादा आता है नासिर, नेहरू और टीटो का नाम आता है, तो इसमें जो है अध्यक्षता जो किए थे आपका जोसेफ बी टीटो किए थे। और पहला बैठक इसका जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका पहला बैठक जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था और अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसका नेम का जो है इल्हाम अलिएव है, इसका नाम लिख सकते हैं आप इल्हाम अलिएव। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। करा वर्षा का समझौता एक था। तो देखिए ये नाटो से टक्कर लेने के लिए इसको बनाया गया था, तो ये पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों का एक संगठन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला करा 9 नंबर स्विट्जरलैंड की राष्ट्र विधानमंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फेडरल असेंबली। जैसे भारत के संविधान को हम पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, जापान के संसद को डायट कहते हैं, तो उसी तरह से आपको पूछ रहा है स्विट्जरलैंड के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किया था। तो ये देखिए मिखाइल गोर्बाचोव जो है ये पेरेस्ट्रोइका एक मतलब आंदोलन टाइप का था, तो वो जो है स्टार्ट किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिकता ली थी। तो ये देखिए अल्बानिया की राजधानी अल्बानिया में थी ये,
मतलब भारत की नागरिकता लेने से पहले मदर टेरेसा अल्बानिया की नागरिकता थी। ठीक, आगे 12 नंबर में चलिए, कह रहा कोई कौन सा एक टैंक भेदी मिसाइल है। तो देखिए इसमें नाग जो है आपको एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में, कह रहा दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है। तो देखिए शांतिवन में जो है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, जबकि बाकी और का हम लिख दिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, राजीव गांधी का वीर भूमि है। ठीक, अगला चलिए 14 नंबर में, कह रहा अमजद अली 100 विख्यात हैं। तो ये देखिए सरोद वादक है, अमजद अली क्या है, सरोद वादक है, यहाँ सरोद लिखा गया है, आप इसको याद रख सकते हैं, सरोद वादक है। क्या है, सरोद वादक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ देखिए जो बताए थे आ ही गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए अभी जो है इल्हाम अलीयेव है, इल्हाम अलीयेव है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 16 नंबर उस समय का करंट है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। 17 नंबर में चलते हैं, कह रहा कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में 1998 में नियुक्त राजदूत क्या है। देखिए अभी अमेरिका का राजदूत भारत में जो है एरिक गॉर्सेटी है, तो इसका नाम आप साइड से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। वर्तमान में अभी जो मतलब यूएसए का राजदूत भारत में है एरिक गॉर्सेटी है। अगला नंबर 18, देखिए 18 भी उस समय का करंट है, इसे हम स्किप कर रहे हैं। 19 भी उस समय का करंट है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और 20 नंबर में आइए, तो 20 नंबर में देखिए इस टॉपिक में जो है मतलब नोबेल से संबंधित जो है लगभग सभी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक, तो नोबेल से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिए, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें सभी नोबेल प्राइज विजेता का नाम जो 2022 का दिया गया है। चलिए 21 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, कह रहा क्या कि वर्ष 1997 में, तो देखिए भले करंट जो है 97 में पूछा गया, मगर इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। तभी जो है गीता प्रेस को मिला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। क्लियर, ये सब उस समय का हम जो है अपडेट किए थे, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, अभी वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। अगला 22 नंबर में आइए, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है मृत्यु में कमी, मतलब जन्म तो हो रही है, मृत्यु बहुत देरी से हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या का डेंस जो है बढ़ता जा रहा था, इसलिए ये जो हो जाएगा मृत्यु दर में कमी जो हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर में कह रहा वर्ष 1995 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए 1995 का पूछा गया है, लेकिन हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको अपडेट करेंगे, तो इसमें हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है 2020 का भी पीछे ही चल रहा है, तो उसमें जो भी मिला है किसको, आशा पारेख को मिला है, आशा पारेख हीरोइन है, उसी को मिला, आशा पारेख को। आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि डुरंड कप विजेता। तो देखिए वर्तमान में भी डुरंड कप विजेता आ चुका है, तो वर्तमान में 2022 के लिए जो है डुरंड कप विजेता जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु FC जीता है। कौन जीता है, बेंगलुरु FC जीता है, तो इसका याद रख लीजिए, बेंगलुरु FC। क्लियर, ये भी विजेता है। आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए 10वीं लोकसभा का प्रमुख विपक्षी दल के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए तो अभी वर्तमान में जानेंगे कि विपक्षी दल के नेता कौन है। तो अभी जो वर्तमान में है अधीर रंजन चौधरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अधीर रंजन चौधरी। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंट से संबंधित है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। 27 भी करंट संबंधित है, उसको स्किप कर दिए। चलिए 28 नंबर से हम लोग जो है ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा चाइना, और दूसरा जनसंख्या वाला देश जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा कि प्रसिद्ध फिल्म बैंडिट क्वीन में किस मतलब अभिनेत्री ने जो है बैंडिट क्वीन की भूमिका निभाई थी। तो सीमा विश्वास जो आपको बैंडिट क्वीन की भूमिका निभाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा विश्वास। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं, करा टीवी धारावाहिक जनता की अदालत का संचालक कौन है। तो अभी भी ये चल रहा है, अभी रजत शर्मा के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, देखिए ये 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक हुआ था। तभी आपको हम बताते चलें कि 2020 में जो हुआ है, आपको 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो ओलंपिक में जो है पुरुष हॉकी टीम में का हम मतलब स्टेटस बता रहे हैं, मतलब पुरुष हॉकी टीम में जो है अपना क्या जीता है। तो देखिए पुरुष हॉकी टीम में जो है गोल्ड जो है बेल्जियम की देश जीती है, सिल्वर जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, जबकि ब्रॉन्ज कांस्य जो है इंडिया जीता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, स्पेन की राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन की राष्ट्रीय खेल जो है आपका सांड की लड़ाई है, तो इसका हो जाएगा बुल फाइटिंग।
ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है आपको दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था तो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1951, सॉरी 1951 में हुआ था। ठीक, आगे हम 34 नंबर में चल रहे हैं। कह रहा कि भारत में सीमित ओवरों का क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी क्या है। तो देखिए सीमित ओवर से संबंधित जो ट्रॉफी आपका है देवधर ट्रॉफी है। क्या है देवधर ट्रॉफी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी देवधर ट्रॉफी। जबकि बाकी जो है रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये देवधर ट्रॉफी, चारों का चारों क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला करा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन ड्रामा का जो है गुलनार मिटराल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुलनार मिटराल। जबकि कुछ नई किताब हम लिख दिए। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। मदर के लेखक जो है मैक्सिमम गोर्की है। मुल्क राज आनंद जो है कूली के लेखक हैं। ये देखिए एशियन ड्रामा का गुलनार मिटराल, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, मदर का मैक्सिम गोर्की और कूली का जो है मुल्क राज आनंद है। ठीक, आगे 36 नंबर का इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1938-1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, और इसके अलावा जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का रहा है हर्षचरित्र के लेखक थे। तो हर्षचरित्र के लेखक जो थे बाणभट्ट थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बाणभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी थे, तो इसका राइट आंसर फिरदौसी हो जाएगा। ठीक ना, और किताबुल हिंद के लेखक जो है अलबरूनी है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर ये है बुकर पुरस्कार से है। तो हम पुरस्कार का वीडियो एक जगह अपडेट करके हम जो है बहुत जल्द आप लोग को दे रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अपडेट करने में टाइम भी लग रही है। ठीक है, तो 39-40 देखिए यहाँ पे बुकर पूछा है, नीचे में साहित्य का पूछा है। तो साहित्य का तो वैसे एनी एर्नॉक्स को मिला है, आप सुन के लिख सकते हैं। बाकी आप जो शॉर्ट वीडियो जो है 5 मिनट का आएगा, तो उसमें सब प्राइज को देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण किया था। तो देखिए ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में किया था फाहियान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। करा गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो ये देखिए गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। उसमें तलवंडी जो है पाकिस्तान में पड़ता था, तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। क्लियर, आगे हम लोग चल रहे हैं 43 नंबर। करा स्वराज पार्टी के संस्थापक दे। तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक में 2 व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, और ये इसकी स्थापना जो 1923 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया, तो हम फिलहाल मोतीलाल नेहरू और 1923 को क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चल रहे हैं 44 नंबर। करा भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो देखिए साइमन कमीशन का भारतवासियों जो है इस पर इसलिए विरोध किया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, सभी का सभी अंग्रेज सदस्य था, इसलिए उसका जो जमकर विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। करा 45 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था। तो देखिए ये जो है लखनऊ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए इसका जो मतलब राइट जो आंसर जो होगा आपका लखनऊ 1916 में जो हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, तो उसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 46 नंबर। का खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है सब मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था, और तुर्की का सुल्तान को जो है अंग्रेज जो है दुर्व्यवहार किया था, उसके अगेंस्ट में ये मुस्लिम के द्वारा चलाया गया था। तो देखिए तुर्की के सुल्तान के प्रति जो है ब्रिटेन के दुर्व्यवहार के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 47 नंबर का। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था। तो देखिए अंतिम देश जो आपको जापान था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब हिरोशिमा और जापान पर जब बम गिरा दिया गया था, तो उसके बाद जो है जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका अंतिम पराजित होने वाला देश जो है जापान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अल्जीरिया स्वतंत्र कब हुआ था। तो देखिए अल्जीरिया ये ट्रेडिशनल बेस्ड बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर 1962 हो जाएगा। अल्जीरिया जो है 1962 में स्वतंत्र हुआ था, जबकि अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को हुआ था। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। तो बिहार से बंगाल को पृथक करके अलग प्रांत जो है 1912 को बनाया गया था, जबकि घोषणा 1911 में ही हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1912। अगला हम लोग चलते हैं 50 नंबर का। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था, तो इसे हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक, जबकि अगर आपसे पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का स्थापना किसने कराया था, तो ये जो है पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था।
अगला क्वेश्चन, भारत के संसद में सम्मिलित होते हैं। तो देखिए भारत के संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसको आप आदमी के नाम पर भी याद कर सकते हैं कि मान लेते हैं, कल्पना कीजिए एक आदमी है, एक आदमी के जो है 2 हाथ होते हैं, एक सर होते हैं। तो 2 हाथ जो है लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा और सर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर में करा, भारत को राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत को राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों होता है। जैसे कि राज्यसभा में मान लेते हैं 12 को सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, तो उसको भी वोट देने का अधिकार होता है किसमें, उपराष्ट्रपति में, जबकि राष्ट्रपति में उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा। 53 नंबर का रहा है कि युद्ध या बाह्य के कारण आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। तो मतलब जैसे अगर मान लेते हैं संसद अगर इमरजेंसी का ऐलान करता है तो उसका जो है सदन में 1 महीना के अंदर जो है अप्रूवल हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 महीना। अगला चलिए करा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करता है। और संयुक्त अधिवेशन का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 55 नंबर करा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, और इसका क्रम जो है अभी राष्ट्रपति में 15वें है। आगे 56 नंबर में चल रहे करा, भारतीय संविधान द्वारा कारखाना और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल कारखाने में हम लोग काम पे नहीं लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। 57 नंबर का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित रहे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो देखिए इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति भी अगर अनुपस्थित हो जाए और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाए तो इस कंडीशन में भारत का सर्वोच्च मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है काम करते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है आपका DY चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं करा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो देखिए इसका निर्णय जो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है। राइट आंसर डी हो गया। अगला 59 नंबर में चले करा, 1992 में नियुक्त 10वीं वित्त आयोग। तो देखिए अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उस समय का ये करंट है। तो अभी हम लोग जो है 15वां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 15वें वित्त आयोग पढ़ेंगे। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है NK सिंह है। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं 60 नंबर में। 60 नंबर में कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी है। देखिए उस समय का ये करंट है, इसको हम लोग जो है स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 61 नंबर में कह रहा है कि देश में चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है। तो देखिए हाल फिलहाल में जो भारत रिकॉर्ड बना लिया है, भारत अभी जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में बन गया। तो इसका राइट अभी आंसर हम लोग दे देंगे, भारत देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला देश जो आपको चाइना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, उसके बाद भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए भारत का सर्वाधिक कोयला का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है, और उस समय तत्कालीन बिहार हुआ करता था। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते 64 नंबर का, उस नगर को पहचाने जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए डेन्यूब नदी जो है आपको ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक, तो इस पे जो है बेलग्रेड भी अवस्थित है, बुडापेस्ट भी है, वियना भी है, जबकि रोम जो है आपको टाइबर नदी पर है। किस नदी पर है, टाइबर नदी पर है। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो देखिए शून्य आधार मतलब प्रत्येक साल नए सिरे से बजट का तैयार करने का जो अभी सिलसिला शुरू हुआ, ये अमेरिका की देन है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, करा, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए इसका नियंत्रण जो है RBI के द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण RBI के द्वारा किया जाता है, और RBI का स्थापना जो 1935 में हुआ था, जबकि इसका नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ था। ठीक, करा, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है। देखिए चाय के उत्पादन में चाइना का नंबर 1 स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं 68 नंबर में। करा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अभी बिहार है। बिहार ऑप्शन में तो है नहीं उस समय के अनुसार, तभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिहार है, और इसकी जनसंख्या घनत्व 1106, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के रेंज में 1106 आदमी निवास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो आपको सतलज नदी पर, राइट आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर करा, मारवा गोवा पत्तन कहाँ अवस्थित है। तो मारवा गोवा, तो देखिए पीछे में गोवा लगा है, तो उसी से पकड़ लेना कि गोवा में है। ठीक है, मारवा गोवा गोवा में है।
कह रहा जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो देखिए ठोस तभी पिघलेगी जब ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जैसे लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा पिघल जाता है, तो लोहा क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है तब जाके वह पिघलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आप सी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो सड़क की रोशनी का जो है परावर्तक जो है इसको हम लोग अवतल दर्पण को लेते हैं, परावर्तक दर्पण के रूप में जो है यूज करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये अवतल दर्पण। कह रहा बात भट्टी में प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो देखिए बात भट्टी में जो डायरेक्ट लोहा आता है उसको जो हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं, और लोहा का सबसे शुद्ध रूप को हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे का जनन अवयव होते हैं। तो देखिए पौधे का जनन, तो पौधे का जनन करने का मतलब बीज बनाने का काम जो होता है पुष्प में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पुष्प। अगला कह रहा है बेरी बेरी का कारण, मतलब बेरी बेरी किसका कारण है। तो बेरी बेरी देखिए दो चीज़ का कारण है, एक तो विटामिन B1 का कमी है, एक चावल वाला पॉलिश वाला चावल खाने से बेरी बेरी रोग होने की संभावना रहती है। 76 नंबर कह रहा है किसी चुंबक का चुंबक तो दूर किया जा सकता है, उसे हथौड़ा से पीट कर या उसे गर्म करके भी आप उसको समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया उसे हथौड़ा से पीट कर, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य क्या है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है आपको सोयाबीन में होता है, तो इसका और 40% होता है। कितना होता है ये 40% होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला बाकी दलहनी चीज़ में जितने भी होते हैं उसमें भी प्रोटीन होते हैं मगर सोयाबीन से कम होता है। कहता है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मतलब नदी के द्वारा जो मिट्टी कटाई की जा सकती है उसको रोके जा सकते हैं, तो वन को लगा के हम लोग जो है मिट्टी कटाई को रोक सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलने करा एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन जो आपको है आपका दर्द निवारक, मतलब एक प्रतिज्वारीय दवाई है, ठीक। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रतिज्वारीय दवाई। दूध क्या है, तो दूध को आप लोग हमेशा याद रखिए पायस इमल्सन है, तो इसका देखिए पायस दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पायस। और 81 नंबर का हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। 82 नंबर का द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है। द्रव क्रिस्टल जो है आपको कलाई वाली घड़ी में, जैविक परिकलक में और प्रदर्शती युक्तियों में भी किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करने का मतलब तीनों आपका सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 82 का डी। बाकी आपका देखिए ये मैथ है, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया है, तो आप 24.5 को 16.8 से गुना कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में लिखा है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा 1.5 मीटर को जो कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 75 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊँचाई होता है, तो 1/2 150 गुना 75, तो इसको काटिएगा 75 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 गुना 75 कर लीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 7 8 56 मतलब 56 25 हो जाएगा इसका देखिए आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। करा का 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्का को 4000 बार परिक्रमा करना पड़ता है, तो इसका व्यास क्या है। तो बस इसका सिंपल तरीका आप क्या करेंगे, 8.8 को किलोमीटर है, इसको 1000 से गुना कर लीजिए और इसको 4000 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक चक्कर का वैल्यू आ जाएगा। ये 3 0 3 0 कट ही जाएगा आपका, तो हो जाएगा कितना 22। तो एक चक्कर का वैल्यू करने का मतलब आपका हो गया 2 पाई, 2 पाई बराबर 22। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22, तो 22 खत्म हो जाएगा, r बराबर निकल जाएगा 7/2। ये हो गया क्या, रेडियस हो गया। रेडियस जब हो गया तो अब इसको क्या करते हैं व्यास में निकालिएगा, 2r बराबर 7 गुना 2, 7/2 गुना 2 कीजिएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, इस तरह से मैथ आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे, ये सब मैथ को अब स्किप कर रहे हैं। 89 नंबर करा बिहार में सर्वप्रथम स्थापित आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो देखिए बिहार में सबसे पहले जो 1907 में साक्षी में जो मतलब तत्कालीन बिहार में जो लगाया गया था लोह इस्पात लगाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर लोह इस्पात। 90 नंबर करा बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। तो बिहार में जो उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है वह आपको सिंदरी में और बरौनी में, तो अब तो केवल बरौनी रह गया बिहार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऑप्शन के आधार पर चलेंगे तो सिंदरी और बरौनी लेंगे, अगर आप वर्तमान अगर ऑप्शन आएगा तो केवल आपका बरौनी रहेगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर हो गया। अगला 91 में कह रहा है बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो आपका रोहतास में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सी है। तो देखिए रबी जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो ऐसे फसल को रबी फसल कहा जाता है। तो रबी फसल में आपका गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बिहार में कुल पशुधन कितना है। तो देखिए ये पशु जनगणना के आधार पर इसका डाटा मिलेगा, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं करंट के आधार पर, ठीक है। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नलकूप जो मतलब पटना नालंदा का एरिया जो है नलकूप से होता है। नलकूप करने का मतलब पंप सेट हो गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला करा बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए उस समय का ये हजारीबाग, तिरहुत वगैरह सब ऑप्शन दिया है, तो तत्कालीन जो है कॉम्बाइंड क्वेश्चन है, इसको नया अपडेट कर लेना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा झूम खेती का व्यापक प्रयोग होता है। तो देखिए झूम खेती का व्यापक प्रयोग जो है पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पहाड़िया। और बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में जो है बिहार में साक्षरता आरंभ स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना है। तो त्रिस्तरीय है कि मतलब पंचायत स्तर पर जो है मुखिया होगा, ग्राम पंचायत होगा, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 99 का रहा पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति का गठन जो होता है प्रखंड स्तर पे होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। और 100 नंबर का रहा कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो 500 की जनसंख्या पर जो है एक आपका वार्ड मेंबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।